दिस साइड नितिका सिंगला और आज हम पढ़ेंगे माइक्रो का सेकंड चैप्टर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और उसके रिलेटेड सम टॉपिक्स। ठीक है, ये पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको पहले वाला टॉपिक है जैसे कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी, वो डिफाइन किया गया है, पीपीसी भी बताया गया था। ठीक है, इसमें हम पीपीसी से स्टार्ट करेंगे और आगे इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन शो किए जाते हैं जो प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन देती है। प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मतलब दोनों से प्रोड्यूसर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि उसको प्रॉफिट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कॉटन और वीट ली हुई है। ठीक है, तो कॉटन और वीट के दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन शो किए हैं क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज हैं उन दोनों को बनाने के लिए वो है लिमिटेड। ठीक है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज में दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकता है, या फिर कॉटन का उसने 0 ले लिया, वीट 15 बना सकता है। ठीक है, अगर कॉटन उसको इंक्रीज करना है तो वीट में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, लाइक 1 का किया। अब अगर कॉटन और इंक्रीज करना है तो वीट में उसको अब 2 का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक है, ऐसे ही जैसे कॉटन इंक्रीज करता रहेगा तो वीट में सेक्रीफाइस क्या होता रहेगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही ये कर्व बन जाएगी। कर्व में जितने भी A B C D E F है वो सारे पॉइंट क्या हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन है जिस पे प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, उसकी मर्जी है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहता है, सबसे उसको जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक है, तो यही होता है पीपीसी। नेक्स्ट इज अटेनेबल और अनअटेनेबल पॉइंट। ठीक है, अटेनेबल पॉइंट क्या होते हैं कि जो पॉइंट विद इन द जो पहले तो मेनली पीपीसी के ऊपर पॉइंट आते हैं, मतलब पीपीसी कर्व पे जो पॉइंट है या फिर उसके अंदर जो पॉइंट है, ठीक है, वो सारे क्या हैं, अटेनेबल। क्योंकि हमने जैसे पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में, ठीक है, के अंदर जो जो पॉइंट है, मतलब जो पीपीसी के ऊपर है अंदर है, वो रिसोर्सेज से हम वो पॉइंट क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन। ठीक है, वो उतना प्रोड्यूसर बना सकता है क्योंकि उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही उसने कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अनअटेनेबल पॉइंट क्या है, जो उसके आउटसाइड दी कर्व है, मतलब ऐसे पॉइंट जो अब उसकी बाउंड्री के अंदर नहीं है, उसके बाहर है, उतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो सारे पॉइंट क्या हो गए, अनअटेनेबल। ठीक है, सो ऑल पॉइंट ऑन द पीपीसी एंड द इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल बिकॉज प्रोड्यूसर have that much resources to produce the goods and services। और unattainable जो combination क्या है, outside the PPC, और उसके लिए प्रोड्यूसर के पास resources नहीं है। नेक्स्ट इज शिफ्ट और रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें बताया गया है कि अगर इन केस रिसोर्सेज चेंज होते हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो पीपीसी में क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, लाइक इन्होंने बोला हुआ है, तो पहले हम वैसे ही थोड़ा सा रफली बनेगा, फिंगर के साथ ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं जैसे कि इन्होंने लिखा है कि अगर रिसोर्सेज ये हो गए गुड्स एक्स, ये होगी गुड्स वाई। ठीक है, तो नॉर्मल हमारी पीपीसी कैसे बनी होगी, ये कर्व होगी। ठीक है, ये मैच कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, तो नॉर्मल हमारी ये कर्व है। अगर इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज अगर इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियस है, अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए तो हम वाई की प्रोडक्शन भी ज्यादा कर सकते हैं और एक्स की भी। ठीक है, तो कर्व क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इन केस अगर रिसोर्सेज रिड्यूस हो गए तो हमारी कर्व क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस है रिसोर्सेज बढ़ गए तो एक्स और वाई की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, अगर कम हो गए तो हमारी एक्स और वाई की प्रोडक्शन क्या होगी, कम। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जैसे हमने फिर दोबारा से ग्राफ ड्रॉ किया एक्स और वाई। ठीक है, तो जैसे कि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स, अगर हमारी नॉर्मल कर्व होती तो फॉर एग्जांपल ऐसे है। अब अगर एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो इट मीन्स एक्स की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल टेक्नोलॉजी पे इतनी प्रोडक्शन हो रही है। अगर टेक्नोलॉजी बेटर कर दी, चाहे रिसोर्सेज में कोई भी चेंज नहीं है, फिर भी हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। पर वाई में कोई चेंज नहीं है तो वाई सेम रहेगा। ठीक है, एक्स की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा, सेम एज। ठीक है, इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर अब हमारी वाई की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, ठीक है, तो एक्स सेम, पहले पुरानी ये होगी। ठीक है,
अब x में कुछ चेंज नहीं आएगा, y की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो वैसे ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट है टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ठीक है, पीपीसी की दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमारी पीपीसी हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड कैसे है, जैसे हम यही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड हो गया। तो ये डाउनवर्ड क्यों होती है, मेनली यही सेम है कि एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अब दूसरे क्या करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस। ठीक है, क्योंकि अब प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है। ठीक है, तो लिखा हुआ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, तो जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं दोनों की प्रोडक्शन उसमें इंक्रीज नहीं हो सकती। मोर ऑफ गुड्स एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली विद द लेस ऑफ गुड्स वाई। अगर एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो वाई की प्रोडक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, कम। ठीक है, इसी कारण एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरा क्या होगा, कम। तो इसी कारण उनका रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव, और स्लोप क्या होगी, डाउनवर्ड। ठीक है, सेकंड इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ रीजन। रीजन क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके ये कौन सी कर्व होती है, जो ऐसी डायरेक्शन में होती है वो होती है कनकेव, और अगर ऐसी डायरेक्शन में है वो क्या होती है, कन्वेक्स। ठीक है, तो हमारी जो पीपीसी है वो इस कर्व में है, मतलब कनकेव है। कनकेव का मतलब क्या हो गया, सेम, वैसे तो रीजन सेम है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो सेम है कि जैसे कि एज मोर गुड्स एक्स प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वाई विल बी सेक्रीफाइस ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो रीजन तो सेम ही होगा, देखो है ही सेम टॉपिक है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। जैसे जैसे एक की प्रोडक्शन इंक्रीज होती रहेगी दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, कम। ठीक है, तो पहले में भी स्लोप डाउनवर्ड है, बस लिखना आपने अलग तरीके से है कि अगर जैसे एक गुड बनानी है तो दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम। ठीक है, अब कनकेव क्यों है कि जैसे जैसे हमने उसको इंक्रीज करना है तो कम वाला क्या होगा, उसकी डिक्रीजिंग रेट क्या होती रहेगी, ज़्यादा। ठीक है, लाइक हमने जैसे टेबल में पिछली बार पढ़ा था कि उनका रेट क्या है, ये टेबल है, हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे फर्स्ट में डिफरेंस आ रहा था 1 का। ठीक है, फिर 2 का हो गया, सॉरी, हाँ जी, फिर जैसे 1 का आ रहा है। ठीक है, फिर 2 का आ गया, फिर 3 का डिफरेंस हो गया, फिर 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यही हमने क्या लिखना है कनकेव में, कि जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है एक गुड की, तो दूसरे गुड में हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट यू हैव टू गिव अप टू बाय व्हाट यू वांट इन टर्म ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो हमें क्या गिव अप करना पड़ रहा है दूसरी चीज़ को लेने के लिए, वो गिव अप के कॉस्ट को ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। या फिर ये एक ऐसी वैल्यू है जो आती है सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को लूज करने पे। ठीक है, ये मेन है टॉपिक कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को लूज करने पे जो हमारी कॉस्ट आएगी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आपने परचेज करना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो एक 15,000 का मोबाइल है। ठीक है, एक 20,000 का मोबाइल है, एक 25,000 का मोबाइल है। ठीक है, आपको बोला गया कि जो मोबाइल लेना है ले लो। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो कॉस्टली होगा हम मान के चल रहे हैं कि उसमें क्वालिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियस आप कौन सा पिक करोगे, 25,000। अब देखो 25,000 लेने से वो ये तो ले लिया, इसके लिए तो खुश हो। ठीक है, पर कुछ हमारे अंदर रह जाता है कि काश 20,000 वाला भी मिल जाता। ठीक है, तो 25,000 लेने के कारण अब जो उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव हम ले सकते थे उसको छोड़ने का जो गम है उसको ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो वो क्या था, 20,000 का सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था जो हमने अब लूज किया। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज। मार्जिनल मतलब क्या हो गया, चेंज। ठीक है, तो मार्जिनल चेंज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब यही है कि जैसे हमने पीपीसी में सीखा था, एक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दूसरी में कितना लूज हो रहा है, कि जैसे 0 से हम 1 आए। ठीक है, सेकंड में अगर 4 से हम 2 आ गए
तो एक को लेने पे लूज कितना करना पड़ा, 2 करना पड़ा, तो वो 2 ही क्या है, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो प्रोड्यूसर है अगर वो एक गुड बनाएगा तो उसके कारण दूसरे पे उसको छोड़ने, मतलब दूसरे में अगर कुछ डिक्रीज होगा तो उसको छोड़ने पे कितनी कॉस्ट आ रही है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी cost. So margin of opportunity cost refers to the amount of sacrifice of the commodity so as to gain one additional unit of the other commodity. ठीक है, तो एक commodity को लेने के कारण अब दूसरे में वो कितना sacrifice कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, margin of opportunity cost. ये stages wise होती है. ठीक है, लाइक फर्स्ट है, फर्स्ट केस में हमने एक लेने के कारण, ठीक है, एक गुड लेने के कारण 0 से 1 हो गया तो हमने लूज कर दिया, पहले 15,000 था अब 14,000 पे आ गए। ठीक है, तो कितने का गैप हो गया, 1,000 का। अब गुड में एक्स में ही अगर 0 से 1 हो गए थे पहले, अब 2 में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लूज कर दिया, अब पहुंच गए 12,000। अब डिफरेंस का कितना हो गया, 2,000 का। ठीक है, ऐसे ही 3 ले लिया, अब कितने पे आ गए, 9,000। डिफरेंस कितना हो गया, 3,000। ठीक है, मतलब मेनली क्या हम पढ़ रहे हैं कि एक चीज को प्रोड्यूस करने पे प्रोड्यूसर को दूसरी में कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो क्या हो गया, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि हमने डायग्राम में भी समझ रहे हैं हम, ठीक है, कि ये क्या है, ये वाला पोर्शन लॉस पोर्शन है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, वो गेन। ठीक है, तो लूज करने पे कितना वो गेन कर रहा है, ठीक है, एक चीज गेन करने पे कितना वो लूज कर रहा है, वो क्या हो गया, मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला भी क्या है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि मेनली आपको कहीं पे नहीं अवेलेबल होगा, ज़्यादातर इसके डिफरेंस 2 या 3 ही गिवन होते हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द थेरेटिकल कॉस्ट ऑफ फोरगॉन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेनली ये क्या है, थेरेटिकल नॉलेज है जिसमें हम बस जस्ट पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फ़ोन को 25,000 लेने के कारण अब आपको 20,000 वाला छोड़ना पड़ रहा है, वो क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, थेरेटिकली हम पढ़ते हैं। ठीक है, और मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, एक प्रैक्टिकली की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकली करना मतलब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, मतलब वो टोटल में की जाती है कि हमने जर्नली बोल दिया कि इतना लेने के कारण इतना छोड़ दिया। ठीक है, अब मार्जिनल मतलब चेंज, तो हमने स्टेप बाय स्टेप मार्जिनल कॉस्ट में शो करना होता है कि कैसे एक को लेने के कारण अब दूसरा क्या कर रहे हैं, लूज। सो मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक एडिशनल गुड को बनाने के लिए क्या दूसरे में छोड़ना, लॉस क्या हुआ, उसको ही बोलते हैं मार्जिन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, किसके बराबर है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव आपको भी बताया मैंने, जो हमने लूज किया उसको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी किसके बराबर है, लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूज टू वैल्यूएट द बेनिफिट ऑफ डिसीजन अगेंस्ट इट्स कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मेनली कैसे फायदा करते हैं जो कंपनी वाले हैं, उससे हम उनको पता चलता है कि क्या बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, सो बेनिफिट ऑफ अ डिसीजन अगेंस्ट इट्स कॉस्ट। अब कुछ लेने के कारण क्या लूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब सेकंड जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है क्यों ले रहे हो, ठीक है, उसका बेनिफिट उनको पता चलता है। और एमओसी में मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेस इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो एमओसी से उन्हें पता चलता है कि अगर एक यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस पर कितना खर्चा आ रहा है, वो पता चलता है उनको एमओसी से। लास्ट है कवरेज। कवरेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ब्रॉड कंसेप्ट दैट कंसीडर ऑल द पोटेंशियल अल्टरनेटिव्स दैट मस्ट बी गिवन अप। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला ही है कि ये टोटल कंसेप्ट है। ठीक है, सो ऑल द पोटेंशियल अल्टरनेटिव दैट मस्ट बी गिवन अप, इसमें सारी ही ऑप्शन दी होती हैं कि एक को मतलब ये ऑप्शंस हैं और इसमें कौन सा बेस्ट ले रहे हो और उसके कारण सेकंड बेस्ट कौन सा आप लूज कर रहे हो, ये सारा एक्सप्लेन किया होता है, जैसे मैंने मोबाइल वाली एग्जांपल दी है। और एमओसी इज फोकस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, इसका क्लियर है कि एडिशनल यूनिट बनाने पे कितना आप छोड़ रहे हो, वो हो गया एमओसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई और कुछ समझ आया, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।